दिल्ली गैंगरेप को लेकर माहौल ऐसा बना कि जिस सुर में सभी बोल रहे हैं उसी में आपको भी बोलना पड़ेगा, वरना खैर नहीं। अब वक्त बीत रहा है, इसलिए राष्ट्रहित में कुछ बातों की तरफ इशारा करना जरूरी लग रहा है। सबसे पहली बात तो यह कि अगर इस मुल्क में इतनी बड़ी संख्या में लोग स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो फिर उनकी इतनी दुर्गति क्यों है? इतने सारे बलात्कारी इस मुल्क में आए कहां से? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जाप चलता रहा और बलात्कारियों की फसल लहलहाती रही। कैसे और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से बहुत सारे बगुला भगत हैं और जैसे 900 चूहे खाने के बाद कोई बिल्ली हज पर निकलने का नाटक करती है, अभी वही चल रहा है? कहीं गैंगरेप की शिकार बहन के बहाने कई लोग अपनी अपनी मार्केटिंग तो नहीं कर रहे? यह सवाल इसलिए कि नेताओं अभिनेताओं के पवित्र बयानों से लगता है कि भारत आज भी ऋषि मुनियों का ही मुल्क है, लेकिन बहुत सारे सियासी लोगों के महिला प्रेम के बारे में अब क्या बातें की जाएं? यौन उत्पीड़न से लेकर हत्या तक के कौन से प्रयोग इन्होंने छोड़े हैं? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह की तर्ज पर न जाने कितने राजनेताओं की बिगड़ैल औलादों ने इस मुल्क में आम लोगों की बहन बेटियों का जीना मुहाल कर रखा है। अपने अपने इलाकों में ऐसे लोगों पर नजर जरूर रखिएगा। इसी तरह कास्टिंग काउच के बिना आम लड़कियों को चांस नहीं देने का जिस इंडस्ट्री पर आरोप हो, जिसने महिलाओं को माल बना दिया हो, उसकी मोमबत्तियों से कितनी रोशनी निकलेगी और उसके आंसुओं में कितना नमक होगा, जरा इस पर भी सोचिएगा। और समाज की क्या बात करें? ये बलात्कारी क्या आसमान से टपकते हैं या पाताल से निकलते हैं? क्या ये हमारे आपके ही भाई भतीजे नहीं हैं? क्या यह सच नहीं कि हमारे भाई भतीजे आपकी बहन बेटियों की आबरू लूटते हैं और आपके भाई भतीजे हमारी बहन बेटियों को तार तार करते हैं? और इस तरह हम में से किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह गई है। संस्कारों की चिता सजाकर अब हम कहते हैं कि कड़े कानून बनाओ, बलात्कारियों को फांसी दो। कड़े कानून तो बने दहेज के खिलाफ इस मुल्क में, पर दहेज रुका क्या? उल्टे कानून का दुरुपयोग हदें पार कर गया। टाडा और पोटा जैसे कानून तो बने आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन आतंकवाद कितना रुका और कितना इनका दुरुपयोग हुआ, किसे नहीं मालूम। जब खून में घुल गई हो बेईमानी तो कानून से क्या होगा? बेईमान लोगों की फौज अच्छे से अच्छे और कड़े से कड़े कानून का बेड़ा गर्क कर देगी। 35,000 कानून है इस मुल्क में, हर कानून में हजारों छेद। किस किस कानून के कितने कितने छेदों को भरिएगा? हास्यास्पद लगता है जब कोई कहता है कि बेईमान लोगों के रहते एक कानून से भ्रष्टाचार मिट जाएगा या एक कानून से बलात्कारियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सिस्टम में ईमानदार लोगों को लाइए, साफ सुथरे अच्छे लोगों को लाइए, चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। आज इतना ही, कल भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।